हाय पापा, आई नो कि आपको ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री बहुत टाइम से बनाना था और ऑफिशियली रोटरी इंटरनेशनल में भेजना था, पर आप किसी वजह से नहीं कर पाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनिशिएटिव लेके आपको एक छोटा सा गिफ्ट देती हूँ। आपने बहुत सारी मेहनत करी है पूरे साल भर, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने फैमिली टाइम पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, रादर शायद मैंने बहुत बार किया है। पर फिर मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना आपको वो सारी यादों का खजाना दिया जाए जो आपके साथ जिन लोगों ने काम करा है उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है। आई रियली फील दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट, लव इट एंड यू आर गोइंग टू ट्रेजर इट फॉर द एंटायर लाइफ टाइम। सो एंजॉय द शो। How did you feel when you got the news of Papa becoming the president, you being the board member? जब मुझे शरद भैया ने आकर के बताया कि जीतू भैया, मैंने ईशान्य क्लब की प्रेसिडेंटशिप के लिए मैंने यस किया है, तो उस टाइम मैंने वो सुनकर के आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल एज मैं बहुत अफ्रेड भी हुआ। मैंने बोला भाई हमारा मून स्टार का एक बड़ा स्टार जो है अब वो हमारे से दूर जाने वाला है। बट मुझे मालूम था कि शरद भैया बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो मैंने सोचा था उससे बहुत बढ़िया परफॉर्म उन्होंने पूरे साल में किया। आई वॉज वेरी अननोन, मैं उनको जानता नहीं था, बट लोगों से पता चला था मुझे कि ही इज़ वेरी पोलाइट एंड काइंड टू एवरीबडी। स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे ये करना चाहिए, ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं अपने वर्किंग के साथ इसको ले पाऊंगी या नहीं। फिर मैं 2 सेकंड के बाद मुझे लगा वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी है, अपन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने को शरद भैया ने दी है, तो मैं ये ज़रूर करूँगी। उन्होंने इतना भरोसा दिलाया है तो पक्का ही मैं उनके भरोसे पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। तो मेरी फीलिंग यही थी कि आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल एज आई एम अफ्रेड, बट मेरा अफ्रेड गलत था। उन्होंने क्या मून स्टार को भी टाइम दिया और प्लस अपना प्रेसिडेंटशिप भी बहुत अच्छे से उन्होंने किया। Starting, I was not very comfortable. Starting was not really good. I was not comfortable. I was not sure कि I should come in boards or not. But end होते होते it became very comfortable and it was very good. एकदम वाव वाली फीलिंग्स थी मेरी शरद भैया के लिए, क्योंकि शरद भैया को मैं काफ़ी टाइम से जानता था और पर्सनली भी जानता था। तो शरद भैया मेरे लिए नए नहीं थे और मुझे उनकी कैपेसिटी पता थी और उनकी एक्टिविटीज़ भी मुझे पता थी। काफ़ी हार्डकोर बंदे हैं, तो बहुत वाव वाली फीलिंग थी मेरी। कुछ ज़्यादा ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं इंटरेक्ट मॉम कैसे हैंडल करूँगी, बट एक अपॉर्चुनिटी जो कविता भाभी ने दी तो बस मैं चाहती थी कि उसे पूरा करूँ। बहुत अच्छी, मतलब ऐसा था कि कुछ नया सीखने मिलेगा, स्पेशली टीन एज बच्चों के साथ। बड़ी मिक्स फीलिंग थी क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी सेक्रेटरी बन जाऊंगा, पहला। एंड सेकंड, मुझे लग रहा था कि अब शरद भैया का टेन्योर है तो चीज़ें तो ग्रैंड रहेंगी, तो क्या मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाऊँ, दैट वाज द फीलिंग। तो पहले तो इतने क्लोजली जानता नहीं था, फिर मालूम पड़ा कि प्रेसिडेंट इलेक्ट शरद भैया बने तो अच्छा लगा कि जस्ट कैसा होगा क्लब, कैसा होगा, कैसी एक्टिविटीज़ होगी। क्योंकि मुझे ज्वाइन करके जस्ट 2 से 3 साल हुआ था, जिसमें फर्स्ट ईयर तो पूरा का पूरा कोविड में चले गया था, तो क्लब को इतनी एक्टिवली नहीं देख पाया था अंदर से। नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि जैसे पराग को मैं जानती हूँ वो बहुत ही रिजर्व था, बट अब ऐसा नहीं है। आई एम हैप्पी कि उन्होंने इस पोस्ट को एक्सेप्ट किया और बहुत पॉजिटिव वे में उनमें चेंजेस आए। पहले तो जिस समय पराग और शरद भैया ऑफिस में आए और बात की कि ऐसा ऐसा हम लोग बन रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप बोर्ड में आए, तो आई वॉज टोटली सरप्राइज, टोटल ब्लैंक हो गया था। या 2 साल हुए क्लब ज्वाइन की, कैसे क्या होती है एक्टिविटी, हाउ पीपल रिएक्ट, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो आधा घंटा 4 घंटे की बात में उन लोगों ने इतना एनर्जाइज कर दिया और शरद भैया ने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया मेरे में, इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि आप बिल्कुल कमेटी चेयर बनी और हमको यकीन है आप बिल्कुल कर सकेंगे। फिर भी मैंने बोला भैया आप साथ में रहना, पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, फर्स्ट टाइम बन रहा, लोग ऐसा ना करें कि कुछ खराब कर दिया मैंने। Special thing about this tenure. सबसे बेस्ट चीज़ है शरद भैया का अप्रोच, सबको साथ लेके चलने का, और कविता भाभी जो काम एंड क्वाइट और सबसे हंस के बात करती है, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग आई लाइक इन दिस टाइम। इट वॉज अ वंडरफुल ईयर एंड आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ हो, इतना बेहतर और इतना अच्छा ईयर हो सकता है किसी प्रेसिडेंट के साथ और फर्स्ट लेडी के साथ। ही वॉज वेरी वेरी वेरी, क्या मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई कांट से एनीथिंग, बट ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। एंड फर्स्ट थिंग कि ही वॉज नॉट अ बॉस। ऑलमोस्ट ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि सारे प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हुआ। दिवाली फेस्टिवल 1 नंबर, आपका अभी नाइट आउट वाला प्लान प्रोग्राम पेंच वाला बहुत ज़बरदस्त हुआ।
लेकिन मैं वर्ल्ड टूर को कैसे भूलूंगा, क्योंकि उसमें आई एम आल्सो द फूडी। तो मैं अगर ज्यादा मार्क्स देना पड़ेगा तो मेमोरेबल तो मैं वर्ल्ड टूर को ही दूंगा मैं, बिकॉज मैं उसका एक पार्ट था। He boss always gives commands, but he was a leader. He was carrying everyone with him. कि सबको साथ में आना है और सबको साथ में मिल के काम करना है. This is the work. How will you do it? It's upon you. Both Kavita Bhabhi and Sharad Bhai are calm and composed. They know what they want from the people and exactly कि उनसे क्या निकालना है और कैसे निकालना है. तो their vision, I would say their vision is the best thing I liked about them. सब लोगों का साथ, जो ईशान्या ने मुझे जितना मुझ पे ट्रस्ट किया, कविता भाभी एंड शरद भैया ने जितना मुझ पे ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे बोर्ड में आने का मौका दिया और मुझे मेरी कैपेबिलिटीज से व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ सोच लेते हैं, वो करते हैं. तो पूरे टेन्योर में शरद भैया का डेडिकेशन, शरद भैया की एनर्जी और मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव था. सही बताऊं कि झूठ बोलूं? सही मैं पहली बार क्लब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुई हूँ, लेकिन कहूँगी कि हर प्रोग्राम के पीछे जो बिहाइंड द सीन्स थे वो स्पेशल थे. सही फीलिंग है. मेरे को लगा था यार भैया तो बहुत साइलेंट है, भाभी तो बात ही नहीं करती थी. मेरे को लगता था यार ये लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सीरियसली बता रही हूँ. बट जैसे 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 मैं उनके साथ काम करती हूँ, माय गॉड, उन लोगों का जो काम करने का तरीका या मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने का वे, निधि तू तो है ना, तू तो देख ही लेगी, नीलेश भैया है ना, देख ही लेंगे, हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है. मतलब इतना ब्लाइंड फोल्डली किसी पर ट्रस्ट कैसे कोई कर सकता है, ये सीखने लायक चीज है शरद भैया भाभी से. कि पूरा जर्नी जो थी हमने साथ में निकाली है. हर एक छोटी चीज, एक छोटा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट आप गिनो, डे 1 जब हम शेगांव गए थे वहां से लेके जो लास्ट इंस्टॉलेशन हुआ है, एवरीथिंग वाज स्पेशल. थे जो हमने गणेश टेकड़ी में किया था, मतलब बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिला था उसमें से कि कैसे सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब क्या करना चाहिए. Sharad Tauri and Kavita Tauri. सबसे कूलेस्ट फर्स्ट लेडी थी अभी तक की. भाभी एकदम शांत और कुछ भी बोलो हाँ कर लो. भाभी ने काफ़ी हार्ड वर्किंग किया है और भाभी का जो नेचर था बहुत ही कूल, साइलेंट. they want to do everything in a different way, like they want everything personalized. That is very good about them and that makes them very different and very special. तो सबसे बेस्ट है उनका कि एक बार उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो फिर वो पलट के नहीं देखते. और शरद भैया के बारे में, उनसे कुछ भी प्रॉब्लम अभी हो जाएगा, कर लेंगे. उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, उनका बॉन्डिंग और दोनों के बीच का एक बहुत ही काम और कूल रिलेशन था. जो टीम वर्क, कैसे टीम बिल्ड करना और टीम को कैसे आगे लेके जाना. किसी को भी एक बार काम जो दे देते तो उसके बाद में बहुत ज्यादा डाउट नहीं लेते, वो मतलब बहुत बिलीव करते हैं. एवरग्रीन स्माइल शरद भैया, बड़ी बड़ी प्रोग्राम प्लानिंग में हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, और करके दिखा भी देते हैं. I can't say he was superb. और कविता मेरे को लगता है कि उनके जीवन की बहुत बड़ी एक स्मार्ट ब्रेकर है. वो जब भी बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं. अरे रुको, सुनो सुनो भाई, इतना आसान नहीं है, रुको. He is cool and बहुत ही coolly he describes the things, what he want to do and how we have to make it. So very clear रहता था उनका कि I want to make it like this way and please give your views. आई एम मोर अटैच्ड विद देम. उनसे और ज़्यादा मैं जुड़ गई हूँ, उनकी और क्वालिटीज़ मैं निकाल पा रही हूँ. बेस्ट है, बोथ आर बेस्ट. बड़ी चीज़ों को गो विद द फ्लो, इजी तरीके से करना, प्लस प्लानिंग, डेडिकेशन और सही लोगों को चुनना मैंने उनसे सीखा. और मतलब मेरे लिए तो बड़ी बहन ही है वो. Board team. मेरा बोर्ड टीम के बारे में ये बोलना है कि इस बार की जो बोर्ड टीम थी ना, वो बिल्कुल ऐसी टीम थी जैसे कि वर्ल्ड कप 2020 में इंडियन क्रिकेट टीम थी. और वो सारे प्लेयर के बारे में मैं अलग अलग स्पेसिफाई नहीं कर सकता, लेकिन सारे के सारे उसमें, रोहित शर्मा भी उसमें था, विराट कोहली भी उसमें था, और उनके कप्तान भी थे, द्रविड़ साहब भी थे, प्लस सूर्य कुमार भी था, और सारी टीम के मेंबर एक से एक बढ़ करके एक थे. Whole of the board team was excellent. Every field, every work, every man, everyone have contributed very well, and I was very, very, very pleased. They all are very caring, very supportive. पूरा टेन्योर यानी दिस ईयर पर्टिकुलरली माय एक्सपीरियंस वाज द बेस्ट. मुझे तो उन्होंने हर जगह लेकर खुद से आगे बढ़ाया है. मुझे बहुत अच्छा फील कराया उन्होंने. ये टेन्योर जैसा गया है, शायद ही मुझे ऐसा एक्सपीरियंस. जो बोर्ड की यूनिटी है, उनका क्लियर विजन है, उनके प्रोजेक्ट्स प्री डिसाइडेड, each and everything was very they supported me in every step. In every step I have learned everything from them. I was raw and now I can say
I learned so many things from them. वो टीम थोड़ी अलग थी, उन्होंने काफ़ी मल्टीपल इवेंट्स लिए इस साल और बहुत एनर्जेटिक टीम थी। ये बहुत स्पेशल बोर्ड टीम थी और मैं चाहूँगा कि अगर आगे चल के मैं प्रेसिडेंट बनूँ तो ये बोर्ड टीम मुझे वापस मिले एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग हमने क्रिएट करी, जस्ट लाइक अ फैमिली। इस साल की बोर्ड टीम बहुत अच्छी थी, बहुत एनर्जेटिक थी। हर साल अगर ऐसी ही टीम रहे तो बोर्ड मतलब ईशान्य का लेवल बहुत ऊपर जाएगा। सबसे पहली बात तो यही नहीं पता था कि कम्युनिटी चेयर नॉन मेडिकल की एक्टिविटीज में आता क्या है। जब उन लोगों ने उसकी एक डेफिनेशन बताई कि इस टाइप की एक्टिविटीज उसके अंदर होती, तो फिर मैंने एग्जैक्टली बोला कि भैया वो वुड बी द अदर बोर्ड मेंबर्स, ताकि मालूम तो पड़े कि सब मेरे जैसे अनएक्सपीरियंस लोग हैं या देयर आर टू मच प्रोफेशनल बोर्ड मेंबर्स। तो सारी टीम को जब जाना तो ऐसा लगा वाला यंगस्टर्स अपना सबके साथ जमेगा और सब चीज़ हेल्दी से जाएगा और हंसते खेलते साल निकलेगा। तो आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद द बोर्ड मेंबर्स हु वर इन एंड अराउंड। बहुत यूनिक थी, बहुत सारे नए फेसेस थे, लेकिन उनका काम और उनके प्रोजेक्ट्स के जो स्टैंडर्ड है उसको देख के कभी नहीं लगा कि वो लोग नए हैं। हम लोगों का बोर्ड का एक ग्रुप बना है, दोस्ती यारी ग्रुप। वो ग्रुप अभी तक कंटिन्यू है और आगे भी टिल द एंड ऑफ लाइफ वो कंटिन्यू रहेगा। तो भाई बोलते हैं कि बोर्ड तो साल भर के लिए रहता है, लेकिन जो एक दोस्ती रहती है, एक बॉन्डिंग रहती है, वो टिल द एंड ऑफ लाइफ रहती है, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, फॉर एवर फ्रेंड्स। कितनी अच्छी बॉन्डिंग के साथ में बोर्ड मेंबर्स का सब चीज़ें चला। साल भर की हर बोर्ड मीटिंग, हर सुख दुख की चीज़ें, कोई भी चीज़ का किसी भी बोर्ड मेंबर को कोई भी रिक्वायरमेंट होती थी तो एक एडिशनल बॉन्डिंग के साथ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप के साथ में मिलकर हमने साल भर काम किया। दैट वाज रियली अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अपनी बोर्ड टीम इस साल की 2020 की क्रिकेट टीम के बराबर की थी। Learnings. जो बड़े स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, कैसे हम एक 300 मेंबर्स के क्लब को एज अ फैमिली आगे लेके जाते हैं। प्रोजेक्ट कितने भी बड़े हो, अगर हम कूल और कामली उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो पूरे हो जाते हैं। ईशान्य ज्वाइन करने का तो छोड़ो, जब हमारा इंस्टॉलेशन हुआ था 25 जून को, उस दिन के पराग में और आज के पराग में बहुत बड़ा सबको लेके चलने का जो था और सबके साथ घुल मिलना मीन्स फेलोशिप के साथ में एक दूसरे को हम जब जानते कब है जब हम अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। इस बार के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इतना अच्छा इंटरेक्शन कराया हर चीज में। मीन्स जब भी हम पीडीज बनते थे तो ही वॉज कि पहले आप लोग डिस्कस करो, तो हम एक दूसरे हम जानते नहीं थे बट बाय नेम जानते थे, बट इट वॉज वेरी क्लियर कि वो सबके साथ मिलकर काम करना चाहते थे। सीख नहीं पाया लेकिन सीखने की इच्छा है मेरी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि लीडरशिप इतनी अच्छे से इतनी बढ़िया तरीके से की जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो मुझे सीखना चाहिए। यस, मैंने बच्चों के किस पेस में वो रहते हैं वो सीखा, उनका माइंडसेट कहाँ जाता है, उनके हिसाब से कैसे उनको अपने तरफ खींचना है वो सीखा। फ्रेंडशिप एंड टुगेदरनेस एंड सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस टेन्योर। सबको साथ में लेके चलो। मेरी की लर्निंग्स तो कोई भी बता सकता है कि मैं पहले जैसे थी एंड अभी मैं जितनी कॉन्फिडेंट हूँ, लाइक दिस इज अ लर्निंग फॉर मी। शरद भैया के जैसा कूल एंड काम नेचर का पर्सन, क्या कूली कामनी चीज़ों को ऑल विद पॉजिटिव सेंस लेना, हमेशा पॉजिटिविटी रखना कि नहीं भैया बिल्कुल हो जाएगा। कुछ गलत भी होते नजर आता था तो भी ही वॉज द ओनली पर्सन कि जो हमेशा बूस्ट किए और हमेशा खुद से ज़्यादा यकीन हम पे दिखाया कि नहीं आई हैव द गारंटी कि आप कर सकते थे। उनकी वो जो बूस्टिंग और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उन्होंने जताया था हमें, उसके कारण मेरा साल भर इतना प्यारा गया। लर्निंग तो ट्रिमेंडस थी, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं इतनी सोशलिस्टिक ही नहीं थी। आई वॉज पार्टी होलिक पर्सन, मेरे को अच्छा लगता था बस पार्टीज एंजॉय करो, डांस करो, मस्ती करो, लाइफ को जियो। बट रोटरी में आके स्पेशली एज मेरे हस्बैंड नॉन मेडिकल कमेटी चेयर, उनके साथ में काम करके और इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करके मतलब इतना सीखा कि सोशलिज्म क्या होता है, सोशल कॉज पे क्या करना चाहिए, सर्विस प्रोजेक्ट्स क्या होती हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें मेरे को रोटरी से ही मिली हैं। Towery family. हाँ, स्नेहा के लिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि मैं स्नेहा को जब से जान रहा हूँ, जब से मैं क्लब में आया हूँ, बहुत स्वीट है और सबसे अच्छा एटीट्यूड उसका है, बिंदास है, बोल्ड है और वो डरती नहीं है और बहुत एक्टिव है। पूरी टावरी फैमिली अब मेरी भी एक फैमिली ही है। शरद भैया भाभी अब मेरे बड़े भाई भाभी जैसे ही हैं, और स्नेहा फर्स्ट डॉटर तो नहीं, हाँ, लेकिन छोटी सिस्टर जरूर है। स्नेहा टावरी के बारे में मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि एक तो स्नेहा टावरी जो है 50% वो शरद टावरी और 50% वो कविता है, बिकॉज वो दोनों का एक बहुत परफेक्ट जो है वो है, क्योंकि उसके अंदर वो उतनी एक्साइटमेंट भी है, उतना कंट्रोल भी है, तो शी इज डूइंग वेल। आई होप आई विश कि शी इज डूइंग और वेरी वेल इन कमिंग डेज। चॉकलेट है पक्की।
फैमिली के लिए व्हाट आई कैन से दे आर ऑल कूल मीन्स शरद भाई, भाभी एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल स्नेहा, she was very cooperative and she is fabulous. Special thanks to Kavita Bhabhi and Sharad Bhaiya and beautiful Sneha Towri. शरद भैया से तो मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, मेनली शरद भैया से, क्योंकि उन्होंने मुझ में बहुत उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे काफ़ी आगे बढ़ाया। वो हर जगह मुझे मेरी शॉर्ट कमिंग्स बताते थे एंड मुझे सुधारने का मौका देते थे। मैं भैया को इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप जैसे हैं वैसे ही रहो, वैसे ही बहुत अच्छे हो, एकदम बढ़िया। फैमिली इज अ वेरी गुड फैमिली। ऐसा लगता है कि रिलेशन ना होते हुए भी ऐसा एक्सटेंडेड फॉर्म में रिलेशन लगा कि सब स्नेहा, नमन, भैया, भाभी ऐसा फॉर्मेट में लगे कि सब जैसे कोई क्लोजली रिलेटिव्स ही है। मेरी टीम बनाई, मेरे कोर टीम ने उसके अंदर काफी सपोर्ट किया, ऑफ कोर्स द मोस्ट मेजर सपोर्ट वाज ऑफ शरद भैया की आई लव यू। थैंक यू। पापा हमेशा ये कहते थे कि मैं प्रेसिडेंट सिर्फ स्नेहा की वजह से बना हूँ, और एक्चुअली में बात सही भी है, क्योंकि एक दिन जब प्रीतेश भैया और नरेश भैया पापा के ऑफिस में आए थे तब उन्होंने ऐसे ही पापा को कह दिया और मैंने उनके सामने कह दिया कि यार पापा बन जाओ, आप प्रेसिडेंट पक्के से बनोगे। और उस दिन जो पापा ने घर आके मुझे डांटा है, बाय गॉड आई कैन नॉट टेल यू दिस, पर पता है जब मैं रोटरैक्ट की प्रेसिडेंट बनी थी प्रीतेश भैया के टेन्योर में, मैंने उस पोजीशन को जिया था। मुझे पता था कि लीडरशिप कैसी फील होती है, मुझे पता है कि जब आप लोगों के साथ काम करते हो तो आपको कितना मजा आता है। जब आपको 150, 200, 300 लोगों के साथ में एक टाइम पे अंडर वन रूफ कोई प्रोजेक्ट प्लान करना होता था तो वो कितना सीरियस होता है। और मैं चाहती थी कि पापा ईशान्य के लिए ये चीज करें। मैंने पापा को कभी फोर्स नहीं किया, पर हाँ जिस दिन मैंने प्रीतेश भैया के सामने वो चीज बोली तो पापा का थोड़ा सा मन तो बहल गया था और पापा को लगा कि यार हाँ कर लेना चाहिए। उसके बाद मम्मा का सपोर्ट पापा के लिए, ओ माय गॉड, टेरिबल। आई हैव नेवर सीन सच अ स्ट्रॉन्ग कपल एनी टाइम इन माय लाइफ। मुझे हमेशा पापा ये चीज समझाते थे, बिजनेस में और बिजनेस के अलावा आपको लोगों को ओनरशिप देना बहुत जरूरी है, और ओनरशिप की एक्चुअल डेफिनेशन पापा ही है, और पापा ने ही शायद ओनरशिप की सारी डेफिनेशन पूरे लोगों तक के समझाई गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मम्मा पापा देर रात तक के स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे और अपने अगले दिन के प्रोग्राम की स्पीच के लिए प्रिपेयर करते थे। वो नज़ारा शायद मैंने कभी कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो नज़ारा मेरे दिल में है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मा पापा ने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो हमेशा ये सोचते थे कि यार मैं किसी का बिना मन दुखाए कैसे काम करूं, और एक्चुअल सही बात तो ये भी है कि उन्होंने हमेशा ऐसे ही काम किया है। उन्होंने ना कभी किसी से झगड़े किए, ना कभी किसी को उल्टा जवाब दिया, ना कभी किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट में फंसे। उनकी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि मैं सबको साथ में लेके कैसे चल सकता हूँ, और शायद उसी की वजह से आज मैंने ये सब कुछ तामझाम किया है। बिकॉज मैं सोचती थी, मैं समझती थी कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के इस वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा है। आई लव यू बोथ, आई एम सुपर प्राउड टू say people that okay I am the original daughter of Sharad and Kavita Towri. Of course नमन इस वीडियो में मिसिंग है, कोको भी मिसिंग है, पर हम सबकी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। हम नहीं बता सकते कि हम आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम आपके लिए कितने खुश हैं, बट वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम, पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते में